हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम अदर सोर्सेस पर रहते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में सारे बेसिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यूनिट नंबर 3 में यूनिट नंबर 2 में हम इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़े, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़े, कैपिटल गेन्स पढ़े। हमारा चौथा टॉपिक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अभी चल रहा है और इसके बाद एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बाद। फिर हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होगा। फिर जाएंगे यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में बहुत सारे और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टैक्स का कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट। यूनिट 3 में तो हम यहाँ तो इनकम निकाल रहे हैं, इनकम निकालने के बाद हम टैक्स का कैलकुलेशन सीखेंगे कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। टैक्स का कैलकुलेशन हो गया, रिबेट हो गया, रिलीफ हो गया, उसके बाद तुम्हारा डिडक्शंस हो गया चैप्टर 6A का, उसके बाद क्लबिंग हो गया, सेटअप हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये सारे टॉपिक्स को हम वहां पर पढ़ने वाले। कहां पर? इसके बाद यूनिट नंबर 3 में। और यूनिट नंबर 4 में जाकर हम रिटर्न फाइलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ऑनलाइन कब रिटर्न दिया जाता है, फाइन्स क्या लगता है, पेनल्टीज क्या लगता है। ये सारी डिटेल हम यूनिट नंबर 4 में जाके पढ़ेंगे, जहां मैं तुम्हें प्रैक्टिकली क्लास में रिटर्न फाइलिंग करना सिखाऊंगा। कंप्यूटर में बैठ खड़े होकर तुम्हारे सामने यहां पर स्क्रीन में मैं रिटर्न फाइलिंग करना तुम्हें पूरा सिखाऊंगा। ये काम हम करेंगे कब? आने वाले क्लासेस। लेकिन उससे पहले तो हमें यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट करना पड़ेगा ना। हम पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हमारा एक आखिरी छोटा सा टॉपिक बाकी है। आज हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, आओ क्या क्या है इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले डिडक्शंस, कुछ डिडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। सबसे पहला क्या डिडक्शंस है, जैसे हम पिछले क्लास में भी बात किए थे कि अगर कोई एनहांस्ड कंपेंसेशन के ऊपर इंटरेस्ट है तो उस पर डायरेक्टली फ्लैट 50% का हमें डिडक्शन मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे डिडक्शंस और भी हैं इनकम टैक्स में, हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में। तो वो डिडक्शंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पर्पज ऑफ द सेक्शन 57 अलाउज डिडक्शन फ्रॉम इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ensuring only the net income is tax, ताकि सिर्फ नेट इनकम पे टैक्स लगाया जाए। मेन डिडक्शन अलाउड, क्या क्या डिडक्शन अलाउ किया जाता है। पहला, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड डिविडेंड। अगर सिक्योरिटीज और डिविडेंड से कोई इनकम है तो ये तो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा ही। लेकिन ये जब अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा तो इसके साथ इस इनकम को कमाने के लिए जो खर्च हुआ है, मान लो मैं किसी से उधार लेकर आया पैसा, उधार पैसा लेकर आया, उसको मैं इंटरेस्ट दूंगा, उस पैसे को मैं सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, वहां से मुझे इनकम जनरेट हुआ। लेकिन अब ये इनकम में से मुझे वो सामने वाला जिससे मैं पैसा लाया था उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। तो जो भी एक्सपेंस इनकम को कमाने के लिए हुआ है, एनी रीजनेबल एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू अर्न सच इनकम, उस इनकम को कमाने के लिए कोई भी अगर एक्सपेंडिचर हुआ है तो उस एक्सपेंडिचर को हमें यहां पर डिडक्शन देना पड़ेगा। कब? इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड डिविडेंड इनकम। लॉटरी इनकम में ऐसा नहीं होता, वो मैं बताऊंगा कब होता है कब नहीं होता। यहां पर ऐसा होता है, इंटरेस्ट इनकम पर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और डिविडेंड पर अगर कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो उस एक्सपेंडिचर को हम माइनस कर देते हैं। एग्जाम्पल, कलेक्शन चार्जेस, इंटरेस्ट को कलेक्ट करने के लिए कलेक्शन चार्जेस लग गया। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, कोई लोन लिया था उसके इंटरेस्ट जो है वो, ठीक है, इस तरीके से यहां पर होता है। उसके बाद एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF ESI, ये अदर सोर्सेज का एक और टॉपिक था, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF ESI। इफ एम्प्लॉयर इंक्लूड्स एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इन देयर इनकम, डिडक्शन इज अलाउड ओनली इफ सच इनकम इज डिपॉजिटेड विद इन द ड्यू डेट अंडर द रेस्पेक्टिव एक्ट। अगर ड्यू डेट में उस पैसे को डिपॉजिट कर दिया जाएगा तो डिडक्शन मिल जाएगा। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज्यादा अंदर डिटेल में घुसकर दिमाग मत लगाओ। नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है, लेकिन उसमें से कुछ डिडक्शन अलाउ होता है। या तो 15,000 पर मंथ ले लो या 1/3 ऑफ द पेंशन ले लो, दोनों में से जो लोअर होगा वो डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। मान लो मुझे 50,000 का पेंशन मिलता है या 60,000 का पेंशन मिलता है, तो मंथली 60,000 का पेंशन हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, मंथली नहीं, ईयर का बात कर रहा हूँ, एक साल में 60,000 रुपये पेंशन मिला, तो उसमें से क्या डिडक्शन अलाउ होगा? 15,000 रुपये और 1/3 ऑफ 60,000, कितना है ये? 20,000। विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा है? 15,000।
तो इसमें से 15,000 डिडक्शन मिल गया, बैलेंस 45 टैक्सेबल। क्लियर है बात? बैलेंस 45 क्या हो गया? टैक्सेबल। ठीक है, चलो आगे। और क्या डिडक्शन है सर? इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। 50% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है। अगर मान लो मेरा कोई जमीन कंपलसरी एक्वायर हुआ था, गवर्नमेंट उस कंपलसरी एक्विजिशन पर मुझे 50 लाख रुपीस कंपेंसेशन पे किया, प्लस इस पर इंटरेस्ट पे किया मान लो 10 लाख रुपए का, टोटल मुझे कितना मिला? 60 लाख रुपए। तो ये जो 50 लाख है ये तो कैपिटल गेन्स में चला जाएगा, कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन होगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट का 10 लाख है ये अदर सोर्सेस में आएगा। अदर सोर्सेस में इस 10 लाख से मुझे फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, माइनस 50% डिडक्शन, कितना? 5 लाख। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? सिर्फ 5 लाख। क्लियर है बात? तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन। तीसरा, अदर एक्सपेंडिचर जनरल केस। एनी एक्सपेंडिचर और नॉट कैपिटल और पर्सनल इन नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, लेड आउट होली और एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग द इनकम अंडर अदर सोर्सेस इज अलाउड। अदर सोर्सेस में जो भी पैसा टैक्सेबल हो रहा है उसको कमाने के लिए जो खर्च किया गया है वो हमें डिडक्शन के तौर पर मिल जाता है नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट, क्या क्या अलाउ नहीं होगा? कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया जाएगा, कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद एनी डिसअलाउंसेस बाय स्पेसिफिक प्रोविजन, अगर लॉ में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन के तौर पर कुछ डिसअलाउ किया गया है तो वो भी हमें अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर है बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, क्या क्या बात। सेक्शन 57 जो कि डिडक्शन के बारे में बोलता है, अप्लाइज ओनली व्हेन इनकम इज टैक्स्ड अंडर अदर सोर्सेस। जब टैक्स लगेगा तभी तो डिडक्शन मिलेगा, अगर अदर सोर्सेस पे इनकम ही नहीं है तो डिडक्शन क्या मिलेगा? पहले इनकम का होना जरूरी है डिडक्शन क्लेम करने के लिए, तो इनकम होगा तो डिडक्शन होगा। नेक्स्ट, मैच द नेचर ऑफ इनकम विद द स्पेसिफिक क्लॉज, कौन सा इनकम है उसका स्पेसिफिक क्लॉज के साथ मैच करोगे। हाईलाइट केस बेस्ड डिडक्शन लाइक फैमिली पेंशन एंड कंपेंसेशन इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन पर कितना मिलता है? 15,000 और 1/3, और कंपेंसेशन इंटरेस्ट पर कितना मिलता है? फिक्स 50%। इसके अलावा बाकी सब नॉर्मल केसेस है, ये दो स्पेसिफिक केसेस है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है सर? आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन। द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड बाय मिस्टर लक्ष्मण ऑन 1/4/2023। 40,000 10% यूपी गवर्नमेंट लोन, ठीक है। 35,000 8% डिवेंचर ऑफ शुगर मिल कंपनी सहारनपुर। 50,000 12% डिवेंचर ऑफ अगली ट्रेडिंग कंपनी। ऑन 1/9/2023 ही सोल्ड अ डिवेंचर कम इंटरेस्ट ऑफ अगली ट्रेडिंग कंपनी, वो डिवेंचर के साथ उसका इंटरेस्ट को भी बेच दिया। एंड परचेज 60,000 15% डिवेंचर कम इंटरेस्ट ऑफ ब्यूटी ट्रेडिंग कंपनी, अगली ट्रेडिंग कंपनी का को डिवेंचर को बेचकर 60,000 रुपए में ब्यूटी ट्रेडिंग कंपनी का डिवेंचर को खरीद लिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीव्ड हाफ ईयरली ऑन 1 जुलाई एंड 1 जनवरी एवरी ईयर। 1 जुलाई और 1 जनवरी को इंटरेस्ट मिल जाता है। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24। इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज तुम्हें निकालना है। क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे बताओ, क्या यूपी गवर्नमेंट लोन पर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? नहीं। तो इस पर हम क्या करेंगे? 23-24 का नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर देंगे 10%, जो कि आ गया 4,000। ठीक है, 10% ऑफ 40,000 ये आ गया इतना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 35,000 8% डिवेंचर ऑफ शुगर मिल कंपनी सहारनपुर। शुगर मिल कंपनी सहारनपुर 35,000 8% डिवेंचर ऑफ शुगर मिल कंपनी सहारनपुर। क्या होगा इसका? कुछ नहीं, 35,000, इस पर भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो नॉर्मली क्या कर लो, 8% कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा? 2,800 रुपए आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब जो ट्रांजैक्शन हैं, अब ध्यान से पढ़ो, इसका और इसका काम खत्म हो चुका है, पहला और तीसरा। बीच में बचा कौन? अच्छा सॉरी, शुगर बी का हो चुका है खत्म, सी का नहीं हुआ है। बी का खत्म हो गया, बी का और ए का काम खत्म। सी का 50,000 12% डिवेंचर था अगली ट्रेडिंग कंपनी का, कब बेचा? 1/9/2023 को बेचा। अच्छा, इंटरेस्ट कब कब मिलता है?
साल शुरू होता है 1/4/2023 को, खत्म होगा 31/3/2024 को। इंटरेस्ट कब मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है 1 जुलाई को एंड 1 जनवरी को। तो 1 जुलाई और 1 जनवरी, ये 2 दिन में इंटरेस्ट मिलेगा। बेचा कब है? 1/9/2023 को, 1/9/23 को। ठीक है, अब तुम्हें निकालना है इसका कैलकुलेशन। ठीक है, मुझे बताओ अगली ट्रेडिंग कंपनी का इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा। अगली ट्रेडिंग कंपनी 50,000 12% डिवेंचर ऑफ अगली ट्रेडिंग कंपनी फॉर 6th month ड्यू ऑन 1 जुलाई 2023, कितना आ जाएगा? 3,000 रुपए। उसके बाद अच्छा ये तो हो गया 1 जुलाई 2023 का। क्या किया था वो? 1/9/2023 को डिवेंचर कम इंटरेस्ट बेच दिया था, 15% डिवेंचर ऑफ ब्यूटी ट्रेडिंग कंपनी खरीद लिया था। तो 15% डिवेंचर ब्यूटी ट्रेडिंग कंपनी, तो 60,000 का 15% डिवेंचर, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट इसका भी ले लेंगे हम लोग, कितना? 4,500 रुपए। ठीक है, कोई प्रकार का डिडक्शन मिलेगा क्या यहाँ पर? कोई प्रकार का डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या करना है? चुपचाप सॉल्व कर देना और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा काम। ये टोटल इंटरेस्ट आ गया 14,300, टोटल आ गया 14,300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन। चलो, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम क्या करेंगे? कुछ नए चीजें भी सीखेंगे। कुछ इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। हम एग्जेम्प्टेड इनकम जब पढ़े थे यूनिट नंबर 1 के लास्ट में, तो वहां पर इंटरेस्ट इनकम बहुत प्रकार का एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्टेड होता है इस क्वेश्चन के अंदर में हम देखेंगे। तो हम डायरेक्टली यही कैलकुलेशन करते जाएंगे। पहला 10,000 यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, मिस्टर श्री भूटानी का ये इंटरेस्ट इनकम हुआ है इन्वेस्टमेंट से, तुम्हें टैक्सेबल इनकम निकालना है। ठीक है, 10,000 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ग्रॉस इनकम 1200, तो पूरा 1200 टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद 3,000 इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक विच अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, दिस इज एग्जेम्प्ट। सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का 3,500 तक एग्जेम्प्ट होता है। अब वो 10,000 भी हो गया इंटरेस्ट। 45,000 इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक ऑन विच इंटरेस्ट इज अर्न, तो 45,000 रुपीज इन्वेस्टेड है, इस पर 9/12 जो भी आएगा। ठीक है, 9% बाय, सॉरी 12 नहीं 100। ठीक है, 9 तो 10% तो 4500 हो गया, और काट दो बाकी, तो मैं 45,000 का 9% निकाल लेता हूँ। ठीक है, 4050। ठीक है, उसके बाद 12%, 40,000 लिस्टेड, ये तो होगा पूरा। ठीक है, ये 40,000 का 12% पूरा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2,000 इंटरेस्ट रिसीव ऑन नेशनल डेवलपमेंट फंड, 2,000 पूरा आ जाएगा। 1,000 इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पूरा आ जाएगा। 10% यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड, 20,000 का 10% आ जाएगा। तो आओ यहाँ पर कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहला इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड 1200 पूरा टैक्सेबल। नेक्स्ट वाला एग्जाम्प्ट हो गया। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट 3,500 तक एग्जाम्प्ट होता है। फिक्स डिपॉजिट पूरा 4050 टैक्सेबल। 12% ऑफ 40,000 डिवेंचर ऑफ टी कंपनी पूरा टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेवलपमेंट फंड पूरा टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरा टैक्सेबल। 10% इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पूरा टैक्सेबल। ठीक है, इसके बाद और हम नेक्स्ट क्या क्या देखे थे? यहाँ तक देख लिए थे हम 10% यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला। नेक्स्ट आते हैं 10,000 in 7-year post office national saving certificate, interest at the rate of 7% per annum is payable on the same. This one is exempt income. NSC का जो पोस्ट ऑफिस में जो NSC होता है, इस पर जो इंटरेस्ट होता है एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, 7 year वाला। ठीक है, 36,000 10% टैक्स फ्री डिवेंचर, 36,000 मिला। इंटरेस्ट भी पेबल ऑन 31 दिसंबर। तुम्हें इसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा क्योंकि ये टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री होने के बाद 10% है। ठीक है, तो आओ इसका भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अच्छा, ये तो एग्जेम्प्ट हो गया। नेक्स्ट वाला को ध्यान से देखना। 36,000 10% निकालेंगे, लेकिन ये टैक्स फ्री है, तो इसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। 10% है, तो ये तो आ जाएगा 36,000 का। पहले तो 10% निकाल दो, 3600, इसको ग्रॉसअप कर देंगे 100/90। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 4,000। ठीक है, उसके बाद
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिस्टेड पूरा टैक्सेबल है और लास्ट वाला भी पूरा टैक्सेबल है, ठीक है। एनएससी का जो इशू है ये पूरा टैक्सेबल है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें 3 चीजें सीखने को मिली। पहला तो मार्किंग कर देता हूँ, फर्स्ट तो ये एग्जेम्प्ट होता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद उसमें भी लिमिट है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। खाली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये वाला इंटरेस्ट को ग्रॉस अप करना पड़ता है। जब टैक्स फ्री बॉन्ड्स देता है ना तो हम इंटरेस्ट को ग्रॉस अप करते हैं। तो क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट इंटू 100 बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इससे हम लोग ग्रॉस अप कर लेते हैं। तो ग्रॉस अप करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो टोटल आंसर आ गया 24,930। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है आने का, लेकिन तुम्हारे नॉलेज के लिए है, तुम कर सकते हो। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और भी अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ, विनिंग फ्रॉम लॉटरी का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी के केस में कोई भी एक्सपेंस माइनस नहीं होता, डायरेक्टली 30% टैक्स लगा दिया जाता है। ठीक है, अगर बेटिंग गैम्बलिंग है तो वो भी एक प्रकार का विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, सट्टाबाजी है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है। गिफ्ट के केस में हम बात किए थे 50,000 का लिमिट है, लेकिन उसमें भी कुछ पर्टिकुलर केसेस में गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है, जैसे कि रिलेटिव के केस में। उसके बाद लीनियर वो तुम्हारा मैरिज गिफ्ट के केस में, कोई रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से मिला, इस टाइप का चीजों के द्वारा गिफ्ट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो हम ये सारा प्रोविजंस ऑलरेडी अदर सोर्सेस में पढ़ लिए हैं। अब क्वेश्चन आएगा तो मेरे हिसाब से तुम पूरा कर पाओगे। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नया टॉपिक के साथ। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।